नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुश डाउन ऑटोमेटा या पीडीएडी हम इसको बोलते हैं। पुश डाउन ऑटोमेटा यूज किया जाता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर इसका स्टेट डायग्राम हम बनाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे आप लोगों ने लाइब्रेरी लैंग्वेज को यूज किया था रिप्रेजेंट करने के लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा का। सेम हमारा पुश डाउन ऑटोमेटा यूज किया जाता है सीएफजी के लिए। कोई भी सीएफजी ग्रामर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा का यूज करेंगे। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या है? ये हमारा एक फाइनाइट स्टेट मशीन ही है, बट डिफरेंस क्या है, इसके अंदर इनफाइनाइट मेमोरी है। इनफाइनाइट मेमोरी वो कहाँ से उसको मिल रही है? वो मिल रही है उसको स्टैक से। तो फाइनाइट स्टेट मशीन प्लस स्टैक जब हम ऐड पे लेते हैं वो ये बन जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इनपुट टेप, कंट्रोल यूनिट एंड स्टैक विद इनफाइनाइट साइज। तो ये इनपुट टेप क्या है? इनपुट टेप वो टेप है जहाँ पे आपको इनपुट सिंबल्स मिलेंगे। जो भी हमारे सिग्मा होंगे वो इनपुट टेप पे ही हमें अवेलेबल मिलेंगे। तो वहाँ से इनपुट जाएगा फाइनाइट कंट्रोल यूनिट पे और वहाँ से हमारा डिसीजन लिया जाएगा कि हम उसको पुश करें या पॉक करें। अब ये पुश और पॉक क्या है? ये 2 ऑपरेशन है जो कि स्टैक के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। पुश ऑपरेशन का मतलब होता है कि हम स्टैक के अंदर अगर कोई सिंबल इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो उसको हम कहेंगे पुश ऑपरेशन। तो पुश जनरली हमारा क्या होता है कि यहाँ से ऑपरेशन कर रहे हैं हम पुश, और इसका मतलब है कि एक एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करा रहे हैं। तो ये हो गया पुश। एंड पॉप ऑपरेशन का मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ से एक एलिमेंट को, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, उसको हम यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं या डिलीट कर दे रहे हैं। तो ये कहलाएगा हमारा पॉप ऑपरेशन। तो 2 ऑपरेशन होंगे। तो ये हमारा यूज़ किया जाएगा पैरेंटल कंट्रोल यूनिट की हेल्प से कि हम स्टैक के अंदर पुश करेंगे या पॉप करेंगे। और इसके बाद में फाइनली हमारा फाइनाइट कंट्रोल यूनिट लैंग्वेज को या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, और यही हमें पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ पीडीए। हम इसको एक एग्जांपल के हेल्प से बताएंगे कि कैसे हमारा इनपुट टेप से इनपुट लिया जाता है, देन उसको प्रोसेस किया जाता है, और यहाँ पे फाइनाइट स्टेट मशीन और स्टैक दोनों मिलकर कैसे काम करती हैं। तो आइए एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे टपल्स कौन कौन से हैं और उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन हमारा होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पीडीए के अंदर हमारे 7 टपल होते हैं। सबसे पहला है क्यू, जो कि रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स को, जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी रिप्रेजेंट किया था। देन सिग्मा इज इनपुट सिंबल और इनपुट अल्फाबेट। देन एस इज द स्टैक सिंबल, जो भी स्टैक के जो सिंबल हम इंसर्ट करेंगे या पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करता है। देन डेल इज द ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन हमें बताएगा कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे मूव कर रहे हैं, उसके लिए क्या क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट क्यू नोट इज द इनिशियल स्टेट। आई इज द स्टैक टॉप। इनिशियली स्टैक टॉप सिंबल क्या है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड एज द एक्सेप्टिंग स्टेट या फाइनल स्टेट हम इसको कहते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा इसमें पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर ट्रांजेक्शन को हम कैसे शो करते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रांजैक्शन की। जैसा हमने बताया था, ये हमारा क्यू नोट है और ये क्यू वन है। ये स्टेट्स हैं हमारे। क्यू नोट से क्यू वन पे मैं जा रहा हूँ और ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? यहाँ में जो पहला सिंबल है ये हमारा कहलाएगा इनपुट सिंबल, जो कि हमें इनपुट टेप से मिलेगा। देन सेकेंड सिंबल होगा स्टैक टॉप सिंबल। ये हमारा जो है, हमारा स्टैक जो हम ले रहे हैं पीडीए के अंदर, उसका जो टॉप सिंबल क्या है वो हमारे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसका मतलब है कि अगर मेरा इनपुट सिंबल ए हो और स्टैक टॉप सिंबल बी हो तो मैं उन्हें क्यू नोड से क्यू वन पे पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद स्टैक के अंदर मैं ये सिंबल जो कि सीन है इसको मैं पुश कर दूंगा। तो इस ट्रांजेक्शन से आपको क्या देखने को मिलेगा कि मेरा स्टैक के अंदर चाहे कुछ भी थे लास्ट में एलिमेंट, कि मेरा अगर इनपुट टेप से मुझे मिला है ए, तो ए यहाँ पे आया और स्टैक टॉप एलिमेंट क्या था? बी। तो अब मेरा क्या हो जाएगा? सी स्टैक टॉप एलिमेंट हो जाएगा। यहाँ से क्या हुआ? स्टेट मेरा चेंज होगा क्यू नोड से क्यू वन, और ए इनपुट टेप से मुझे मिला यहाँ से, बी स्टैक टॉप एलिमेंट था, और सी मैंने इसके अंदर पुश कर दिया। अगर इसी के अंदर ऐसा लिखा हो कि ए, चूंकि अब स्टेट टॉप एलिमेंट सी हो गया, तो सी अंदर एप्सिलॉन। अगर इसका मतलब क्या है कि ए मेरा इनपुट टेप से मिला है, सी मेरा स्टेप टॉप एलिमेंट था। अब अगर एप्सिलॉन लिखा है इसका मतलब है कि मैं इसको
पॉप कर दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये सी यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है, चूंकि वो जीरो लेंथ की स्ट्रिंग है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा स्टैक के अंदर। अब एक एग्जांपल से हम इसको पीडीए को बनाने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल में क्या क्वेश्चन है हमारा कि कंस्ट्रक्ट अ पीडीए दैट एक्सेप्ट द लैंग्वेज a टू द पावर n b टू द पावर n और n जो है ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0। तो अब हमें इसका समझना है कि ये जो लैंग्वेज हमें गिवन है वो लैंग्वेज कैसा है। लैंग्वेज कह रहा है कि a की पावर n है और b की पावर n, और जहाँ पे n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ से स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है, मैं ए की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, तो एन की वैल्यू सबसे शुरू में 0 पुट करूंगा, तो लैंग्वेज का जो पहला स्ट्रिंग बनेगा वो बनेगा एप्साइड। देन अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये स्ट्रिंग बनेगा ए बी। अगर मैं एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो बनेगा ए वी बी। और एन की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूंगा तो बनेगा ए बी बी बी। इसका मतलब ये है कि जितने नंबर मेरे ए हैं उतने नंबर ऑफ मेरे बी होंगे, और ये पायलट ऑटोमेटा के थ्रू पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, पीडीए यूज करूंगा। तो पीडीए के अंदर मुझे इस स्ट्रिंग को बनाना। अब स्ट्रिंग को बनाने के लिए मैं क्या क्या यूज करूंगा, एक तो फाइनाइट स्टेट मशीन और दूसरा स्टैक। तो इसको मैं कैसे परफॉर्म करूंगा उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, मुझे इनमें से कौन सी स्ट्रिंग लेनी है, तो जो सबसे बड़ी है मैं ये ले लेता हूँ, चूंकि ये इनफाइनाइट लेंथ जब तक एम चलता रहेगा तब तक मेरा बढ़ता रहेगा। तो इसमें जो है मेरे को स्ट्रिंग बहुत सारी बन सकती हैं, तो मैं अभी सिर्फ ये वाली लेंथ की ले रहा हूँ। तो इनपुट टेप पे मेरा क्या हो गया कि मेरा जो इनपुट टेप था उसके अंदर मैंने माना कि मेरी स्ट्रिंग क्या है, ए एन बी बी बी। ये मेरा इनपुट टेप है। और इसके इनपुट टेप पे मुझे एक चीज का और ध्यान रखना है, कुछ बुक्स और ट्यूटोरियल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हम लोग शुरू में एप्सिलॉन ले लेते हैं और बाद में भी एप्सिलॉन ले लेते हैं। आप दोनों तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से बता देता हूँ ताकि ये और अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। मैक्सिमम में इसी तरह से ही हुआ है, तो मैं भी इसी फॉर्मेट को फॉलो कर रही है कि भाई मैं इनपुट टेप पे मान लेता हूँ कि यहाँ पे अगर मेरा इनपुट हेड होगा तो वो एप्सिलॉन रीड करेगा, क्योंकि वहाँ उसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा। और इधर मुझे इनपुट सिंबल मिलेंगे, जब स्ट्रिंग एंड हो जाएगी कब मुझे एप्सिलॉन मिले। कोई सिंबल नहीं मिलेगा तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो एप्सिलॉन होगा। तो ये तो मेरा हो गया, मैंने अपना इनपुट टेप बना लिया। अब मैं बना लेता हूँ स्टैक। तो स्टैक में जब बना रहा हूँ तो स्टैक मैंने अभी स्टार्टिंग में बना दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको परफॉर्म कैसे करूँगा, मेन टॉपिक है ये कि मैं इसको परफॉर्म कैसे करूँगा कि जितने मेरे ए होंगे उतने ही मेरे बी होंगे। इसको परफॉर्म करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं एक थैला ले लूंगा, और मेरी अगर जैसे भेड़े हैं, एक चरावा है, और उस भेड़ों को वो क्या कर रहा है कि मॉर्निंग में उसे बाहर उसके खेतों से बाहर जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक पत्थर का टुकड़ा अपने थैले में डाल लेगा। इसी तरह से वो डालता चला जाएगा जितने उसके टोटल नंबर ऑफ भेड्स है। जब शाम को सारी भेड़ अंदर आनी शुरू होगी तो वो एक एक पत्थर का टुकड़ा बाहर निकालता रहेगा। तो ये क्या हो गया कि जब मेरा थैला पूरी तरह से खाली हो जाएगा, इसका मतलब है कि मेरी सारी भेड़ें अंदर आ चुकी हैं। तो ये क्या होता है कि उसको काउंटिंग नहीं भी आती तब भी उसने क्या है काउंटिंग प्रॉपर्ली कर ली कि जितनी भेड़ मेरी बाहर गई थी उतनी ही मेरी अंदर आ चुकी है। दैट इज नोन एज द स्टैक का पुश और पॉप ऑपरेशन। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितनी मेरी ए आएगी उतना मैं यहाँ पे ए को इंसर्ट कर दूंगा, दैट मीन्स पुश कर दूंगा। और जैसे ही मेरा बी आना शुरू करेगा मैं एडिट करके ए को पॉप करता चला जाऊंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकूंगा कि जितनी मेरी ए लाइन हो उतने ही मेरे बी आएंगे। तो इंसर्ट करा, पुश करा ए के लिए और पॉप करा मैंने बी के लिए, तो मेरा क्या होगा, पहला ए आएगा, मैं यहाँ पे ए को डाल दूंगा, फिर उतने नंबर ऑफ ए जितने भी आएंगे उतने आ चुके होंगे। फिर मैं दूसरा बी जैसे ही आएगा, सबसे पहला बी जो आएगा उसके लिए मैं पॉप करना शुरू कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा कि सिमिलर नंबर ऑफ ए एंड सिमिलर नंबर ऑफ बीज दोनों की काउंटिंग मैच हो जाएगी। तो इसको मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, ये मैं स्टेट डायग्राम से बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले चूंकि ये एप्सिलॉन भी बनाएगा तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा क्यू नॉट है वो मेरा फाइनल स्टेट भी होगा स्टार्टिंग में। तो ये मैंने फाइनल स्टेट में मान लिया है। अब इसके बाद में सबसे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एप्सिलॉन भी मिलेगा तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन मैं एप्सिलॉन के लिए ही बनाऊंगा। और मैं ये मान लेता हूँ कि स्टैक मेरा खाली है, और ये स्टैक खाली है ये मुझे पता लेने के लिए कि मेरे जितने ए थे वो सारे मेरे ए निकाल लिए। तो मैं शुरू में क्या कर लेता हूँ, स्टैक के अंदर अपना कोई स्पेशल सिंबल इंसर्ट करा देता हूँ ईश्वरी।
तो अपना कोई स्पेशल सिंबल इंसर्ट कराने से मुझे क्या होगा कि जब मेरे सारे बी खत्म हो जाएंगे और एक्साइलिन आएगा, तो वह मैं जो स्पेशल सिंबल इंसर्ट कराया था उसको मैं हटा लूंगा और मुझे मालूम हो जाएगा कि मेरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे कि अपना स्पेशल सिंबल इंसर्ट करा लेता हूँ। जनरली नोट्स पे आप देखेंगे कुछ जगहों पे डॉलर और कुछ जगहों पे जेड नोट का यूज किया गया है। तो चॉइस आपकी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्पेशल सिंबल इंसर्ट करा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे जेड नोट ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, जेड नोट को इंसर्ट करा दूंगा। तो अब मेरा पहला इनिशियल स्टेट जो है वो क्यू नोट हो चुका है। तो अब मेरा सेकेंड स्टेट क्या होगा, Q1 होगा। तो Q1 जो होगा वहां से मैं Q नोट से Q1 पे कब पहुंचूंगा, तो मेरा ये डिपेंड करेगा कि मेरा पहला इनपुट टेप क्या मिला। तो इनपुट टेप मेरे को मिला एप्साइड। देन स्टैक टॉप पे क्या मिला मुझे, स्टैक टॉप जो कि खाली है, तो स्टार्टिंग में मुझे मिलेगा एप्साइलिन। एंड देन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना स्पेशल सिंबल इसके अंदर इंसर्ट करा दूंगा। तो मैं यहाँ से लिख लूंगा जेड नोट। ये जेड नोट मैंने इंसर्ट करा दिया। तो जेड नोट क्या होगा, यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाएगा इनिशियली। तो अब क्या होगा, ये मेरा पहला ट्रांजेक्शन हो गया, मैंने इसको रीड कर दिया एप्सिलॉन को। अब मेरा फिर क्या आएगा, ए आने के लिए, चूंकि ए कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी आ सकता है कि ए एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है। तो जैसे मैंने कहा है कि अगर किसी चीज का कंटिन्यूशन में नंबर ऑफ कितने भी आ सकते हो, या हम कहेंगे कि एक का स्टार अगर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सेल्फ लूप बना लेते हैं। तो सेम वही फाइनाइट ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट में यूज करूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, सेल्फ लूप बना लूंगा। और सेल्फ लूप के अंदर क्या है कि अगर मेरा इनपुट टेप के अंदर ए आ रहा है और स्टैक टॉप को मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं स्टैक टॉप पे एप्सिलॉन है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए अदर है तो मैं उसके अंदर पुश करता चला जाऊंगा। तो स्टैक टॉप के अंदर एप्सिलॉन में मार के चला जाता हूँ, एप्सिलॉन है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, स्टैक टॉप के अंदर पुश कर लूंगा। तो पुश एलिमेंट लिखूंगा मैं ए, कि मैं यहाँ पे जैसे ही मेरा पहला ए आएगा, मैं स्टैक के अंदर जो इनपुट सिंबल है वही मैं अपने स्टैक टॉप के अंदर इंसर्ट करा दूंगा। तो यहाँ पे पहला ए आने पे यहाँ पे क्या होगा, ए इंसर्ट हो जाएगा स्टैक के अंदर। देन ये कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा ए आया एप्सिलॉन मैंने मांगा स्टैक टॉप एलिमेंट। देन मैं फिर से ए यहाँ पे इंसर्ट करा दूंगा। फिर ये हो चुके हैं, तीसरा ए आया, फिर से इसी लूप को मैं चलाता चला जाऊंगा कंटिन्यूअसली। फिर से मेरा ए यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये मेरे तीनों ए यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं, किसके अंदर, पुश हो चुके हैं स्टैक के अंदर। अब जैसे ही मेरा बी आता है, तो मैं यहाँ से चूंकि स्टेट चेंज करूँ ताकि मुझे रिमेंबर रहे या फिर मुझे याद रहे कि मैं स्टेप में चेंज कर रहा हूँ, ताकि बी के लिए मेरा हो जाए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं Q2 पे पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ से मैंने चेंज था, तो बी के लिए मैं क्या करूंगा कि बी अगर मेरा आ रहा है और स्टैक टॉप एलिमेंट मेरा क्या होगा, ए होना चाहिए। तो ए पे मैं यहाँ से चेंज करूंगा और मैं क्या करूंगा, उसको पॉप करूंगा। और पॉप करने के लिए मैंने अभी बताया था क्या करेंगे हम, एप्सिलॉन। तो यहाँ पे पहला बी जैसे ही आया, ये इसको क्या कर देगा, पॉप। दैट मीन्स कि वहां पे क्या इंसर्ट कर देगा, क्या पुश कर देगा, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन का मतलब है कि ये इसको खाली कर दिया, यहाँ पे एप्सिलॉन इंसर्ट करा दिया। और एप्सिलॉन का मतलब होता है कि जीरो रहती है स्ट्रिंग। तो ये हो गया खाली। इस स्टैक के अंदर जो पहला हमारा ए था उसको हमने फोक कर दिया है। अब फिर से ये चूंकि वी मेरे आते रहे ये, तो इसके लिए मैं क्या बना लूंगा, आगे लूप बना लूंगा। तो लूप कैसा होगा कि स्टैक इनपुट मेरा बी है, स्टैक को एलिमेंट अगर ए है, तो मैं क्या करता चला जाऊंगा, पॉप करता हुआ चला जाऊंगा और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो दूसरा बी आएगा, दूसरे बी के लिए फिर से ये इसको एप्सिलॉन कर देगा। तो एप्सिलॉन का मतलब है यहाँ से ये बी को पॉप कर देगा। फिर तीसरा बी आएगा, फिर से ये यहाँ पे जाएगा और इसको यहाँ से हटा देगा, एप्सिलॉन दे देगा। तो ये तीनों मेरे पॉप हो चुके हैं, जितने भी ए आए थे उतने मेरे बी जो है आए, और बी के आने की वजह से मेरा ए जो है पॉप हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब मेरा जो है ये खाली हो गया। अब मेरा क्या है, नेक्स्ट एप्सिलॉन जैसे मुझे मिलेगा यहाँ से, तो एप्सिलॉन से मैं क्या हो जाऊंगा, मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच जाऊंगा। तो ये मैंने Q3 माना फाइनल स्टेट है। और यहाँ पे कनेक्शन क्या होगा कि अगर मेरा एप्सिलॉन मुझे मिल रहा है और स्टैक टॉप एलिमेंट अब मेरा क्या है, जेड नोट, तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं स्टैक के अंदर एप्सिलॉन रख दूंगा
और मैं फाइनल स्टेट पे पहुंच गया था। स्टैक का मेमोरी पे मैंने जो यूज किया था उसको मैंने पूरी तरह से खाली कर दिया है। मैं इनिशियल से फाइनल स्टेट पे पहुंच चुका हूँ और मैंने सारी काउंटिंग भी कर ली है कि जितने नंबर ऑफ मेरे एरिया उतने नंबर ही तो मेरे बी यहाँ पे आ चुके हैं। अब मेरे इनपुट टैब के अंदर कोई सिंबल अवेलेबल नहीं है। तो ये था आपका पीडीए कि हम पीडीए कैसे बनाएंगे। सेम उसी तरह से है जैसे हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं, बस डिफरेंस क्या होगा कि ट्रांजेक्शन को लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ट्रांजेक्शन हम कैसे लिखते हैं कि सिंपल सा है कि मेरा सबसे पहला है इनपुट सिंबल, कोमा लगा के हमारा स्टेप टू हमारा एलिमेंट, एंड देन उसके बाद में हम ट्रांजेक्शन ऐसे शो करेंगे कि पुश ऑपरेशन में जो हम कर रहे हैं, पुश या पॉप ऑपरेशन जो भी हम कर रहे हैं उसको हम परफॉर्म करेंगे। कई बार आपको कुछ बुक्स में इस तरह से भी मिलेगा कि भाई ए कोमा बी और बी स्लैश रे के हमारा यहाँ पे सी लिखा है। तो यहाँ पे स्लैश है, एरो, इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं है। आप जो मर्जी आप यूज कर लो, बस आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो आई होप आप लोगों को पुश डाउन ऑटोमेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।